जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी का टॉप 10 बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी इसमें से आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वही सभी आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको जो भी कंटेंट आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में कि तनाव स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है। तनाव स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है, तो लिखिएगा इसका आंसर कि वही व्यक्ति जो तनावग्रस्त होते हैं प्राय आकस्मिक मन स्थिति परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा सनकी की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वे परिवार तथा मित्रों में विमुख हो जाते हैं। तनाव का प्रभाव हमारे प्रभाव पर कम पौष्टिक भोजन करने, उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसे कैफीन को अधिक सेवन एवं सिगरेट, मद्य एवं अन्य औषधियों जैसे उपशामकों इत्यादि के अत्यधिक सेवन करने में परिलक्षित होता है। अगर आप लोग तनाव से पीड़ित हैं, इसका मतलब है कि आप पौष्टिक भोजन में कमी कर रहे हैं, या तो उत्तेजित पदार्थ खा रहे हैं जैसे कैफीन हो गया, अधिक मात्रा में सिगरेट ले रहे हैं, या तो मद्य सेवन कर रहे हैं, या तो ज़्यादा मात्रा में या कोई अन्य औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको तनाव देखने को मिलने वाला। ठीक है, तनाव होगा तो आप लोग परिवार से क्या हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, अब मित्रों से भी अलग हो जाएंगे। आपको इस तरह से इसका आंसर लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द्वंद्व, इसको सुधार देगा। ठीक है, द्वंद्व लिखिएगा, द्वंद्व एवं कुंठा का प्रतिबल के स्रोत के रूप में वर्णन करें। तो द्वंद्व एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह यह प्रत्यक्षण करते हैं कि दूसरे उनके विरोधी हितों को रखते हैं और दूसरे पक्ष एक दूसरे का खंडन करने का प्रयास करते रहते हैं। द्वंद्व सभी समाज में घटित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। इसको आप लोग कुंठा के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुंठा लिखिएगा, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है तो इससे उसमें कुंठा उत्पन्न होता है और इस कुंठा से वह बाधक स्रोत के प्रति आक्रामकता दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लोगो चिकित्सा की विशेषताओं का वर्णन करें। लोगो चिकित्सा जिंदगी पर आधारित चिकित्सा है। व्यक्ति द्वारा दबावग्रस्त परिस्थितियों में भी अर्थ ढूंढने को सार्थकता पर बल डाला जाता है। इस प्रक्रिया का अर्थ निर्माण कहा जाता है। इस अर्थ निर्माण प्रक्रिया का आधार जीवन में आध्यात्मिक सच्चाई की खोज होती है। जिस तरह से व्यक्ति का अचेतन मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति में एक आध्यात्मिक अचेतन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि आदि रूप तथा रूढ़ीकृति में अंतर करें। आदि रूप तथा रूढ़ीकृति में अंतर करें, तो आदि रूप में लिखिएगा, आदि रूप एक ऐसा अमूर्तीकरण होता है जिसके द्वारा समूह या वर्ग विशेष उदाहरण का प्रतिनिधित्व होता है। आदि रूप की अभिव्यक्ति गुणों के रूप में होती है। जैसे एक प्रोफेसर का आदि रूप एक ऐसा व्यक्ति के रूप में होता है जो छात्रों को पढ़ाता है। और रूढ़ीकृति लिखिएगा, क्या लिखेंगे, रूढ़ीकृति लिखिएगा। रूढ़ीकृति से तात्पर्य किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में पूर्व स्थापित सामान्य प्रत्याशाओं एवं तथा सामान्यीकरण से होता है। जैसे हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण रूढ़ि युक्त है कि गाय उनकी माता है, परंतु मुस्लिम समुदाय में इस तरह की रूढ़ि युक्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि अनुरूपता एवं अनुपालन में अंतर करें। अनुरूपता एवं अनुपालन में अंतर करें। अनुरूपता में लिखिएगा कि अनुरूपता व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार एवं मतों का त्याग करके समूह दबाव के सामने झुक जाता है। समूह दबाव में समूह के मानक मूल्यों रीति रिवाजों द्वारा व्यक्ति पर दबाव किया जाता है। जैसे एक 20 वर्षीय युवती विधवा हो जाने के बाद यदि सामाजिक मानकों एवं परंपराओं के दबाव के अनुरूप फिर दोबारा शादी नहीं करने का निश्चय करती है तो वह अनुरूपता का उदाहरण होगा। और अनुपालन में क्या होगा,
अनुपालन कंप्लीएंस, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध या निवेदन के अनुरूप व्यवहार करता है तो इसे अनुपालन कहा जाता है। अनुपालन के अनेक उदाहरण हमारे समाज में मिलते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को कक्षा में भाषण समाप्त होने पर मिलने का अनुरोध करते हैं, नेता जनता से उन्हें वोट देने का अनुरोध करते हैं, पिता पुत्र को पढ़ने का अनुरोध करते हैं, आदि आदि यानी इत्यादि भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि अंतरवैयक्तिक संचार तथा अंतरवैयक्तिक संचार में अंतर करें। तो इसमें लिखिएगा अंतरवैयक्तिक संचार का वैसा स्तर होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण तथा प्रामापक दोनों ही स्वयं व्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत चिंतन प्रक्रिया, वैयक्तिक निर्णय प्रक्रिया तथा स्व के बारे में सोचना आदि सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। तो बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि की माप की जाती है। इसका प्रमुख उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहला नंबर शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षण संस्थानों में अधिक होता है। इस परीक्षण से शिक्षक पता लगा लेते हैं कि वर्ग में कितने तेज बुद्धि के, कितने औसत बुद्धि के और कितने छात्र मंद बुद्धि के छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में देखिएगा। अगला है कि बाल निर्देशन में यानी कहने मतलब कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बच्चों की बुद्धि माप कर उसी के अनुरूप उन्हें मार्ग निर्देशित किया जाता है। अधिक बुद्धि के बच्चों के साथ कम बुद्धि वाले बच्चे सही ढंग से समायोजन नहीं कर पाते हैं और वे मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। और अगर मानसिक दुर्बलता की पहचान में होगा तो मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे समाज या राष्ट्र पर बोझ होते हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर ली जाती है। और अगला है व्यवसायिक निर्देशन। बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि माप कर बच्चों एवं किशोरों की बुद्धि के अनुकूल व्यवसाय में जाने का निर्देश दिया जाता है, तब उसमें मानसिक संतोष अधिक होता है, कार्य में सफलता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण तथा निर्मित पर्यावरण में अंतर करें। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नदियां, पहाड़, वन आदि क्षेत्र आते हैं। जैसे प्रकृति में जिसे प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप मुफ्त में क्या किया था, प्रदान किया है। निमित पर्यावरण यानी मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए नगर, आवास, बाजार, सड़क, कारखाना, बांध, पार्क आदि का निर्माण किया है, जिसे निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अगला नंबर 9 नंबर में है कि तदात्मक से आप क्या समझते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को अधिक पसंद करने या सम्मान देने के फलस्वरूप अपने आप को उस व्यक्ति के समान समझना तदात्मक कहलाता है। तदात्मक कहलाता है। ओके, या जो भी रहे पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि अंतर समूह प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा कह रहा है कि एक महान समाज मनोवैज्ञानिक शेरिफ के प्रयोग का तीसरी अवस्था है, जिसमें प्रतियोगिता के दोनों समूह को कुछ ऐसी परिस्थितियों में रखा गया जहां वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। जैसे खेल कूद में दोनों समूह को एक दूसरे के विरोध में रखा गया। ओके, चलिए, तो इसमें से जो भी आपको सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन का वादा किए थे कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम प्री चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।